आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। देखिए, जो आज उदयपुर ने अपना जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं और लगभग 65,000 लोगों ने अपना समर्थन मुझे भी दिया है। मैं उन सब लोगों को हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि आपकी सारे इश्यूज को अगले 5 साल तक मैं रेस करूँगा और जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप हमारे जनप्रतिनिधि से, उससे हम वो एक्सपेक्टेशंस पूरा कराने के लिए उसको बाध्य करेंगे, क्योंकि आप जो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में चुना गया है उससे हमारी भी आशाएं हैं कि वो क्या करता है, कैसे करता है, और वो सारी चीजें हम उस व्यक्ति से बाध्य करके हम उदयपुर के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता आया हूँ कि हमारे लिए और हर शहरवासी के लिए उदयपुर फर्स्ट है और उदयपुर फर्स्ट रहना चाहिए। पुनः कहूंगा कि उदयपुर का गौरव उदयपुर के साथ हमेशा रहेगा। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हालांकि प्रत्याशी भी हैं, लेकिन मैं इस लिहाज से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार की इतनी गारंटियां, उसके बावजूद आपने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो दिया, इतनी विकास के लिए आपने जी, उसके बावजूद भी जो पूरे राजस्थान में जिस तरह की स्थिति और उदयपुर की भी अपन बात करें, देखिए, मुझे गर्व है कि मैंने पॉजिटिव एजेंडा से चुनाव लड़ा। आप सब लोग उसके एविडेंस वाले लोग हैं और मुझे गर्व है, मेरे कार्यकर्ताओं को गर्व है कि जिस पॉजिटिव एजेंडा के साथ हमने हाई कोर्ट की बेंच से लेकर घर घर पानी पहुंचाने तक और फ्लाईओवर और अंडरपास से लेकर टूरिज्म के फुटफॉल को डबल करने तक हमने हमारी बात कही। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो रिजल्ट है उसको हाथ जोड़ के शीश झुकाकर हम एक्सेप्ट करते हैं, पर उदयपुर का गौरव उदयपुर के साथ मरते दम तक रहेगा। सर, अगले साल लोकसभा चुनाव भी है और नगर निगम के चुनाव भी है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल, उदयपुर के हर इश्यू में, आप चुनाव तो छोड़ दीजिए, अभी हो सकता है अगले 10 दिन बाद हमारे जो अधिवक्ता लोग हैं वो हाईकोर्ट की बेंच की मांग करेंगे तो पहली पंक्ति में आप मुझे बैठा पाएंगे। जिस घर में, जिस मोहल्ले में पानी नहीं आएगा वहां पर आंदोलन जब हो रहा होगा तो आप पहले जो लाइन में आप मुझे बैठा पाएंगे। तो आप, वो तो बहुत दूर की बात है, आप अगले महीने में ही आप मुझे पाओगे। हो सकता है कल ही कोई हम आंदोलन करें, हमारी जो मांगे हैं उनके लिए, भले वो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पैसे डूबे हुए हैं उनको मांग हो, हम हर इश्यू को उठाएंगे। लोकतंत्र में हमें जनादेश नहीं मिला है, पर 65,000 लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया। 65,000, नॉट ए स्मॉल नंबर। और जो लोगों ने विश्वास कोई कारण से नहीं जताया उनके इश्यूज के लिए भी लड़ेंगे, हर वक्त लड़ेंगे। आपको प्रोफेसर गौरव वल्लभ हर चौक चौराहे पर हर वक्त मरते दम तक मिलेगा। उदयपुर का गौरव उदयपुर के साथ मरते दम तक रहेगा। जी, गुलाब जी यहाँ पर लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर राजनीति करी और लगातार 20 वर्षों तक वे विधायक भी रहे, पर वे भी इतनी बड़ी मार्जिन से चुनाव नहीं जीते। कहीं ना कहीं लगता है कि भीतरगात से बीजेपी तो ऊपर गई पर कांग्रेस भीतरगात से नहीं ऊपर गई। आज इस बारे में जब तक मेरे पास वार्डों का लिस्ट नहीं आए, बूथों की लिस्ट नहीं आए, किस बूथ पर कितने वोट पड़े, कितने मिले, जब तक वो नहीं हो, ऐसे अभी हवा में बात करना मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा। हम इसका एनालिसिस करेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे। जिन लोगों ने गद्दारी की है उनको उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उनको खिलाफ पार्टी की जो कार्रवाई है वो भी करेंगे। ये नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया, पार्टी विरोधी काम किया है, तो वो तो डाटा में सामने आएगा ही ना। तो उस डाटा को हर स्तर पर ले जाकर जिन लोगों ने भी पार्टी विरोधी काम किया है उनके भी अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। तो अभी इस बारे में आज ये कहना कि फलाना ने ये कर दिया और ढिमका ने ये कर दिया, मुझे लगता बहुत प्रीमेच्योर है। आज मैं ये कहूंगा लोकतंत्र की जीत हुई है। 65,000 लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। और हमको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिले उस बारे में हम जरूर आत्म अवलोकन करेंगे, पार्टी स्तर पे भी करेंगे, निजी स्तर पे भी करेंगे। हमारे सारे लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, पर अभी जो राय आ रही है
उसकी वैल्यू जब तक नहीं होती जब तक वो डाटा से ऑथेंटिकेट नहीं हो। कोई भी कुछ भी बोल दे, पर जब डाटा की बात आएगी तो एक एक व्यक्ति से बुला के पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या कमी रही। हो सकता है कुछ कमियां मेरे में रही, मैं तो ये भी स्वीकार करता हूँ। ऐसा थोड़ी कि सब कमियां मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रूप हूं, नहीं साहब, मैं एक साधारण इंसान हूं, मेरे में भी कमियां रही होगी, उसको भी सुधारेंगे। और उदयपुर को आगे ले जाना का एजेंडा जो हमने बिल्कुल छेड़ा हुआ है उसमें कोई भी खलल नहीं आने देंगे। मोटे तौर अभी बात कहना गलत हो जाएगा, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। अपेक्षित रिजल्ट नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम ये चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर उदयपुर के लोगों ने ज्यादा भरोसा जताया, वो एक ट्रुथ है। पर क्या कारण है, क्या नहीं है, कि क्या हमारे में कमी रही। और मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र में जब तक कमी नहीं होती, मतदाता बहुत विवेकशील व्यक्ति होता है, वो अपने मत का प्रयोग हमेशा सही तरीके से करता है। हमारे नेताओं ने क्या किया, उनमें क्या कमी रही, मेरे में क्या कमी रही, हमारे कार्यकर्ताओं में क्या कमी रही, वो सब बैठ के हम डिस्कस करेंगे। पर अगर कमी एक अलग चीज होती, पर अगर किन्हीं लोगों ने जानबूझ के पार्टी विरोधी काम किए और उनके अगर डाटा से और उनके प्रूफ आए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी स्तर पर जरूर। मतलब आपको कहीं डाउट है कि जो कुछ नहीं, वो अंदर से ही कहीं ना कहीं नहीं, आप डाउट क्योंकि दो बार अभी चीज कह चुके हैं कि अगर इस तरह ऐसा हुआ तो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखेंगे, डाटा आएगा, बिना नहीं आया तो कमी एक तो होती मिस्टेक, एक होता है फ्रॉड। मिस्टेक को तो सुधारा जा सकता है, पर अगर फ्रॉड के कोई एविडेंस होंगे और ऐसी जानकारी मिलेगी तो उस पे हम कार्रवाई करेंगे अनुशासनात्मक पार्टी के स्तर पर। बीजेपी के लोग कई बार ही कहते हैं कि जमाई जी हैं, चुनाव हो जाएगा उसके बाद चले जाएंगे। पर अभी आपका जो वाक्य आपने बोले हैं उससे ऐसा लगता है कि जमाई अब कहीं ना कहीं बेटे की भूमिका में आ गया है। देखिए, मैंने आपको पुनः कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था। मैं वापस आपको दोहराता हूं, उदयपुर का गौरव उदयपुर के साथ मरते दम तक रहेगा। हो सकता है कल आप कोई आंदोलन में मुझे बैठा पाओ, हो सकता है 10 दिन बाद पाओ। हर स्तर पे जो मैंने बातें कही है, पीने का पानी, माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देना, टूरिज्म इंडस्ट्री के फुटफॉल को डबल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ताकतवर बनाना, हाई कोर्ट और आरपीओ के ऑफिसेस को यहाँ लाना, जो ये हमने बातें कही है, अगर वो बातें हमको जनादेश हमारे फेवर में होता तो 100% करते, पर अभी फेवर में नहीं है। पर 65,000 लोगों का आशीर्वाद मुझे है, 65,000 लोगों के आशीर्वाद को निराश तो नहीं होने देंगे। और तो और जिन लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया है कोई कारण से, वो भी हमारे दिल में उतने ही पूजनीय हैं, उतने ही सम्माननीय हैं। उनके इश्यूज भी हम हर स्तर पर उठाने का काम अगले 5 नहीं, जब तक जीवित है जब तक उठाने का काम करेंगे। सर, जिन 65 लोगों ने आपको या फिर जरूरत पड़ने पे उदयपुर आए, देखिए, मैंने आपको कहा कि उदयपुर में आप मुझे हर आंदोलन में पाओगे, हर इश्यू को रेस, भले ही वो एक पानी की टंकी कहीं लगवानी है उसके लिए भी कोई आंदोलन कोई वार्ड स्तर पे भी हो रहा होगा तो आप मुझे पाओगे। पर ये आप कहो कि साहब आप कहीं बाहर ही नहीं जा सकते, हम तो आपको 24/7 365 डेज यही रहना है, तो वो मैं आपको कहूँ कि कई लोगों को कई बार जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा। पर उदयपुर में आप मेरी उपस्थिति 365 दिन आपको महसूस होगी। मुद्दों के साथ में डिबेट वाला मुद्दा रहेगा। अब डिबेट वाला आपके सवालों का जवाब दे देंगे वो जो व्यक्ति चुने गए हैं आज, उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे सवाल मैं आपको पूछ लूंगा कि ये हमारे जनप्रतिनिधि से, क्योंकि वो मेरे भी जनप्रतिनिधि हो गए ना, मैं भी वो वोटर हूं यहाँ का, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं वोटर हूं जहां से वो विधायक चुने गए हैं आज। तो मेरे भी इश्यूज में मैं आपको बता दूंगा, आपके सवालों का जवाब दे देंगे तो भी मैं तो खुश हूं। पर अभी तक उन्होंने शायद आपके सवालों का भी जवाब नहीं दिया। भगवान उनको इतना विवेक देवे
कि वो आपके सवालों का जवाब दे पाए, आपसे बात कर पाए। हम तो आज इतना निराशाजनक, हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, फिर भी हम आपके सामने बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, 65,000 लोगों ने मुझे अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया, जो मेरे जैसे साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी ताकत है।